जय जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, रामदूत। माता, प्रभु हनुमान ने संसार में गौ माता की महिमा स्थापित कर दी। अब संसार गौ माता के गुणों से भली भांति परिचित हो गया है। अब संसार सदैव गौ माता की सेवा एवं पूजा करेगा। अब तो उन्हें गौनिधि प्राप्त हो जाएगी ना माता? देव कुबेर, हनुमान ने गौ की महिमा तो अवश्य स्थापित कर दी है, किंतु उनका कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अब कौन सा कार्य शेष रह गया है माता? हनुमान ने अभी केवल गौ सेवा के द्वारा इहलोक सुधारने की शिक्षा दी है। परलोक सुधारने का ज्ञान देना अभी शेष है। माता, परंतु परलोक की बात तो गौदान के बाद आती है ना? आपने सत्य कहा देव कुबेर। इसलिए अब हनुमान को संसार में गौदान की महत्ता को स्थापित करना होगा। तत्पश्चात ही उन्हें गौनिधि प्राप्त हो सकती है। माता, ये संसार आपका सदा ऋणी रहेगा, क्योंकि आज आपके कारण इस संसार में कुष्ठ रोग जैसे असाध्य रोग का उपचार संभव हो पाया है। बचाओ! बचाओ! कोई हमारी रक्षा करो! रक्षा करो हमारी! बचाओ! ये किसका स्वर है? कौन रक्षा के लिए पुकार रहा है? किसका जीवन संकट में है? कोई मेरी रक्षा करो! ये तो शशक है, किंतु ये कैसे हो सकता है? ध्वनि किसी ऋषि के समान और अवश्य कोई रहस्य है, मुझे पता करना होगा। चलो, पीछा करो, जाने ना पाए। पीछा करो। आज ये शशक बच के नहीं जाना चाहिए। बहुत दिनों के बाद ऐसा शशक आखेट के लिए प्राप्त हुआ है। ये तो अनर्थ का संकेत है।
आश्चर्य भीलराज, आश्चर्य। आपने तीर चलाकर आखेट तो एक शशक का किया था, किंतु यहाँ पर तीर तो एक ऋषि को लगा हुआ है। क्या कह रहे हो तुम? मेरा लक्ष्य कैसे चूक सकता है? मेरा बाण शशक के स्थान पर एक ऋषि को कैसे लग सकता है? इसलिए कि आखेट के समय मैं शशक के ही रूप में था। इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने ऋषि का नहीं, शशक का आखेट किया है। फलस्वरूप इस ऋषि पर भी अधिकार हमारा ही हुआ। किंतु भीलराज, हम इस ऋषि का करेंगे क्या? ये हमारे किस काम आएगा? इसका निर्णय पंचायत में होगा। इसे ले चलो अभी। आज का हमारा आखेट यही है, मनुष्य रूप में शशक। मनुष्य के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार, ये तो घोर अनर्थ है। रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं कोई भी हूँ, किंतु तुम लोग कौन हो मैं जान गया हूँ। और अब तुम लोग ये जान लो कि एक ऋषि का आखेट कर तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। ए वानर बालक, हमने कोई अपराध नहीं किया, अपना कर्म किया है। एक ऋषि की आखेट को अपना कर्म कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिसे तुम अपने कर्म की संज्ञा दे रहे हो, वो कर्म नहीं पाप कर्म है, पाप कर्म। और इस पाप कर्म का आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। दंड देने से पहले किसी ऋषि से पूछ लो कि हमने अपना कर्म किया है या पाप कर्म। हाँ, इन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया है। मैं अपनी इस दुर्दशा का स्वयं ही उत्तरदायी हूँ। मैं ही था जो आखेट के समय शशक के रूप में इस वन में विचरण कर रहा था, इसलिए ये निर्दोष है। सुन लिया वानर बालक, हो गई इस बात की पुष्टि कि हमने शशक का आखेट किया था, ना कि इस ऋषि का। अब तुम हमारे मार्ग से हट जाओ। हमें हमारा अधिकार ले जाने में बाधा उत्पन्न मत करो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा इस ऋषि को वध हेतु। नहीं ले जाने दोगे तो मैं तुम्हारा अंत करके इसे ले जाऊंगा। ठहरो। राजा नहुष के राज्य में ये कैसा युद्ध हो रहा है? मंत्रीवर, ये वानर बालक मेरे आखेट को ले जाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जिसे तुम आखेट कह रहे हो वो एक ऋषि है। रुक जाओ भीलराज। राजा नहुष के राज्य में तुमने एक ऋषि का आखेट कर अधर्म करने का साहस कैसे किया? खोल दो ऋषि का बंधन।
मंत्रीवर, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। आखेट के समय मैं ही शशक के रूप में वन में विचरण कर रहा था, इसलिए आखेट के पश्चात मेरे शरीर पर इनका ही अधिकार है मंत्रीवर। नीतिगत आधार पर आप सही है ऋषिवर, किंतु एक ऋषि की रक्षा करना हमारा धर्म है और मैं अपने सामने ये अधर्म होते हुए नहीं देख सकता। धर्म अधर्म, उचित अनुचित का निर्णय महाराज करेंगे। आप सबको हमारे साथ राजसभा चलना होगा। मैं चलने को तैयार हूँ, किंतु उससे पूर्व ऋषि का उपचार करना अनिवार्य है। तुम्हारा कथन उचित है, इसीलिए हम सर्वप्रथम वैदराज के पास चलेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने उपचार कर दिया है, इन्हें शीघ्र ही लाभ हो जाएगा। ऋषिवर, समझ नहीं पा रहा हूँ ये भेद कि आप एक ऋषि होकर शशक के रूप में। मैं कुछ नवीन जड़ी बूटियों की खोज में शशक का रूप धारण कर वन में विचरण कर रहा था कि उसी समय। किंतु आप शशक के रूप में जड़ी बूटियाँ क्यों खोज रहे थे? ये कार्य तो आप मनुष्य रूप में भी कर सकते थे। नहीं मारुति, कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य की शक्तियों से बाहर होती हैं। उन्हें केवल पशु एवं पक्षी ही खोज सकते हैं, क्योंकि इनकी घ्राण शक्ति मनुष्य की घ्राण शक्ति से अधिक तीव्र होती है। यही कारण है कि मैं। चलिए। महाराज नहुष न्याय के लिए राजसभा में पधार चुके हैं। मारुति, भीलराज का कथन सत्य है। इस आखेट पर इन्हीं का अधिकार है। और यही हमारे राज्य का नियम भी है कि आखेट पर आखेट करने वाले का ही अधिकार होता है। किंतु राजन, आखेट तो पशुओं का होता है, मनुष्य का नहीं। और उस पर से एक ऋषि का आखेट, ये तो अपराध है। ऋषि तो परोपकार करते हैं। राज्य को तो ऋषियों की रक्षा करनी चाहिए और उनका आखेट करने वाले को दंड देना चाहिए। महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। क्योंकि आखेट करते समय ये ऋषि शशक के रूप में थे। और महाराज, मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। मारुति, भीलराज ने जो तथ्य इस सभा में रखे हैं, उनसे अपराधी सिद्ध नहीं होते।
इसलिए हम इन्हें दंड नहीं दे सकते। तब इसका अर्थ ये हुआ कि अब आपके सम्मुख एक ऋषि का वध होगा और आप देखते रहेंगे। क्या आपका राज्य, आपका राज नियम एक ऋषि के वध का पाप सहन कर पाएगा? यदि राज नियम निर्दोष को दंड नहीं देना है, तो क्या एक ऋषि की रक्षा करना राजधर्म नहीं है? राजपुरोहित गोजर, मारुति का कथन सत्य है। ऋषि की रक्षा करना हमारा राजधर्म है। अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे ऋषि की रक्षा हो सके। महाराज, हम ऋषि च्यवन के मूल्य की कोई वस्तु भीलराज को दान में देकर उनके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में है। भीलराज, राज नियम के अनुसार ऋषि के शरीर पर आपका अधिकार है, किंतु राजधर्म के अनुसार ऋषि के प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब आप ये बताएं कि हम आपको किस प्रकार ऋषि के प्राणों का मूल्य चुकाएं। आप जो भी चाहेंगे हम आपको देंगे। स्वर्ण, चांदी, हीरे, रत्न, उपरत्न, जो कुछ भी आप चाहेंगे आपको मिलेगा। राजन, सोने, चांदी, हीरे, मोती, इन सब से ऋषि के जीवन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। ऋषि तो संसार में अमूल्य होता है। आप संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य देकर भी ऋषि के जीवन का मूल्य नहीं चुका सकते। तो फिर हम क्या करें? कैसे चुकाएं इनका मूल्य? तो फिर हम क्या करें? कैसे चुकाएं इनका मूल्य? एक उपाय है महाराज। क्या? यदि भीलराज ऋषि के जीवन के बदले गोदान स्वीकार करें, यही एक उपाय है जिससे इस संकट से मुक्ति पाई जा सकती है तथा आप ऋषि के जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं। ऋषि और गौ दोनों एक ही कुल के हैं, बस केवल उनका रूप अलग है। ऋषि यदि मंत्र रूप है तो गौ हविष रूप। एक ऋषि के बराबर मूल्य इस संसार में केवल एक गौ का ही मूल्य होता है। भीलराज, क्या आप ऋषि के स्थान पर गोदान स्वीकार करेंगे? राजन, हमें अपने परिवार का पेट पालने हेतु आखेट चाहिए। यदि ये वानर बालक अपनी गऊ हमें दे देता है तो व्यर्थ में एक ऋषि की हत्या का पाप अपने सर क्यों लूंगा? मारुति, क्या आप ऋषि की रक्षा हेतु गोदान करने को तैयार हैं?